आज बनाएंगे गेहूं के आटे से एक बहुत अच्छी मिठाई बनाएंगे। खाने में बहुत हेल्दी होती है और बिल्कुल तल के बहुत सारे घी के साथ बनाएंगे। तो अगर एक खा लेंगे तो पूरा भरपूर दिन कट जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो हमने देखिए घी लिया है, घी को एक कटोरी से थोड़ा सा कम लिया है। आप क्वांटिटी पर ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत अच्छा ये रेसिपी बनेगी, स्वीट्स बनेगी। और देखिए एक कटोरी भर के हमने आटा लिया है। तो बस इसी रेशो में डालना है हमको, यही रेशो रखना है। तो बहुत अच्छी ये जो स्वीट्स बना रहे हैं हम बहुत अच्छी बनके तैयार होगी। तो अब क्या करना है, हम इस आटे को पका लेते हैं चलाते हुए। ध्यान रखेंगे गैस को हम हल्की ही रखेंगे और हल्की करते हुए हम इस आटे को घी के साथ पकाएंगे धीरे धीरे। और जब आप देखेंगे जब ये घी पक जाएगा ना, तो घी के साथ आटा पक जाएगा। तो अभी आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये ऊपर घी एकदम आ जाएगा बिल्कुल, तो लगेगा हाँ ये आटा पक गया है। देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे आटा पकता जाएगा वैसे घी हमारा सेपरेट होता जाएगा। तो इसको चलाते हुए अच्छे से भूनते रहेंगे। इस आटे को भूनने में लगभग हमें 6 से 7 मिनट लग जाएंगे। गैस का बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल हल्की गैस रखनी है। मतलब आप कह सकते हैं बिल्कुल स्लो गैस रखनी है, बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है। अगर हाई कर दिया तो आटा हमारा जल जाएगा, तो हमारी मतलब जो मिठाई हम बना रहे हैं वो हमारा टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो इसको चलाते जाएंगे और पकाते रहेंगे। देखिए आटा हमारा हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है, लेकिन अभी हमारा ब्राउन कम्प्लीटली नहीं हुआ है। तो इसको हम और पका रहे हैं। और आप देख रहे हैं ना, मैं रेगुलर चला रही हूँ, बिल्कुल भी मैंने हाथ को रोका नहीं है। तो इसी तरह से आपको चलाते हुए इस आटे को बिल्कुल ब्राउन होने तक पकाना है। देखिए बिल्कुल ब्राउन हो गया है। तो इस तरह से हमें आटे को पकाना है। बस यहीं पे गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा घी बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तो और ज़्यादा पक जाएगा गैस बंद होने के बाद। तो यहीं पे हम थोड़ी सी डाल देते हैं इलायची टेस्ट के लिए। और इलायची डाल के गैस हमने बंद कर रखी है। तो इलायची डाल के हमेशा आटे को चलाते रहेंगे। गैस बंद करने के बाद भी चलाएंगे, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपक जाएगा और लग जाएगा तो जल जाएगा, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है और घी भी गर्म है। तो बस ये हो गया हमारा, पक गया। अब इसको रख देते हैं साइड में और तैयारी कर लेते हैं। तो थोड़े से हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में देखिए पहले हमने कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल लिया है और घी इसी 1 चम्मच में हम ड्राई फ्रूट को तल लेंगे। देखिए 1 कटोरी हमने बादाम ले लिए हैं। बादाम के फ़ायदे तो आपको पता ही होता है, सभी को पता है। और 1 कटोरी लिए हमने काजू और थोड़े से लेंगे हम खरबूजे के बीज नहीं लेंगे, हम लेंगे तरबूज के बीज। तो इनको डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। जब तक हल्का भूनेंगे, बहुत ज़्यादा हमको इनको नहीं भूनना है, बहुत हल्का ही भूनना है, जिससे इनमें कच्चापन ना रहे और सोंधापन थोड़ा सा आ जाए जो हम मिठाई बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे भुन गए हैं लगभग। तो इनको हम अब कढ़ाई से निकाल के बाहर कर लेंगे। देखिए आप तरबूज के बीज चटक के फूल गए हैं, तो बस हमको इनका इतना ही भूनना है। तो बस 1 चम्मच घी और डाल लेते हैं और हम ले लेते हैं 1 कटोरी, वही कटोरी भर के जिससे हमने आटा लिया है। तो वो कटोरी हमने भर के मखाना ले लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, वही मेजरमेंट रखना है। 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी मखाने। ड्राई फ्रूट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ड्राई फ्रूट को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मखाने का रेशो, आटे का रेशो, घी का रेशो का ध्यान रखिएगा, नहीं तो हमारी जो मिठाई है वो अच्छी नहीं बनेगी और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मखाने भी हमने जब तक ये मखाने ना टूटने लगें हाथ से दबते हुए, तब तक हमको भूनना है। तो अच्छे से ये जब हाथों से टूटने लगेंगे तो पता लग जाएगी अच्छे से भून गए हैं। अभी हम तोड़ के देख लेंगे। तो देखिए थोड़ी देर हो गई है, मुझे 1 से 2 मिनट हो गए हैं। तो इनको हम तोड़ के देख लेते हैं मखाने। देखिए वाह, ये एकदम पक गए हैं। तो बस यहीं पे हम गैस बंद कर लेते हैं और इनको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब ले लेते हैं हम एक मिक्सी का जार, और मिक्सी के जार में जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई करके रखे थे, मतलब जो भून के रखे थे, उनको ले लेते हैं और इनको एक थोड़ा दरदरा सा हम पीस के तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। देखिए इस तरह से दरदरा करना है। तो ये जब दांतों में आएगा ना तो बहुत अच्छा टेस्ट देगा। तो बस इसको पलट लेते हैं सभी को।
और ये इसी मिक्सी के जार में हम जो मखाने हमने भून के रखे हैं, तो मखाने को भी हम इसी जार में डाल के पीस लेंगे। मखाने को भी ऐसे ही थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे, तभी अच्छा लगेगा। और बहुत ज़्यादा पिस जाएंगे तो फिर ना तो मखाने दिखेंगे और ना ही थोड़ा सा टेस्ट भी नहीं आएगा। थोड़े से दिखते हुए भी अच्छे लगते हैं, तो इनको भी हम हल्का हल्का पल्स मोड पे 2-3 बार घुमाएंगे तो देखिए मखाने भी हमारे इसके तैयार हो गए। तो अब मखाने को भी हम इसमें पलट लेते हैं। तो इनको भी हमने देखिए उसी बर्तन में पलट लिए जहाँ हमारे बादाम थे, काजू थे। तो अब क्या करेंगे, इसी मिक्सी के जार में हम इनको रख देते हैं अलग। इसी मिक्सी के जार में हम लेंगे चीनी को हम पीसेंगे, क्योंकि हमें मीठा भी यूज करना है, मीठा बना रहे हैं। तो चीनी का ध्यान रखिए, चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मीठा कम रखना है। मैंने मीडियम मीठा रखा है। तो देखिए मैंने एक कटोरी छोटी, उससे छोटी कटोरी भर के चीनी ले ली, उसको भी मैंने पीस लिया है। तो ये हमारा तैयार हो गया, चीनी भी हमारी तैयार। अब आ गए हम जो आटा हमने भून कर, देखिए कितना ब्राउन हो गया। इसलिए मैंने कहा था थोड़ा पहले ही गैस बंद करना है। तो बस इतना ही ब्राउन हमको चाहिए। तो अब हमने जो ड्राई फ्रूट लिए हैं पीस के, उनको डाल लेते हैं और इसी मिक्सचर में हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। तो इसी मिक्सचर में अच्छे से सेट कर लेते हैं हम। थोड़ा सा अभी गर्म है तो चीनी यहाँ अभी नहीं डालेंगे, पहले इनको मिक्स कर लेते हैं तब डालेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, चीनी बिल्कुल भी गर्म में नहीं डालेंगे। तो चीनी का हमने बूरा बना के तैयार किया है, किसी भी चीनी है वो गर्म में नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। तो ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, हाथों से छूने लायक हो जाएगा, तभी हम चीनी का यूज करेंगे। तो देखिए ये हमने लगभग मिक्स हो गया है। हम यहाँ पे एक और चीज़ डालेंगे जिससे इस मिठाई का टेस्ट और दुगना हो जाएगा। तो वो लिया है हमने नारियल का बुरादा। आप घर पे भी नारियल को मतलब मिक्सी में ग्राइंड करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बुरादा ले लिया मार्केट वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने ले लिया। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते ही करते हमारा मिक्सचर भी ठंडा हो जाएगा। तो बस यहीं पे हम डालेंगे जो चीनी हमने पीस के रखी है, उसको भी हम यहीं पे डालेंगे। अब आप कह रहे होंगे ये तो सूखा सूखा लग रहा है। नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो अभी देखेंगे, पहले हम चीनी भी यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। तो चीनी हमने डाल ली है, तो उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो हल्के हाथ से करिएगा, नहीं तो ये चीनी का जो बूरा बनाया है हमने थोड़ा सा उड़ने लगता है। तो आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिक्स कर लेते हैं। सभी मिक्सचर हमारा मिक्स हो गया है। फिर आज अब मैं फ्रेंड बता दूं, मैं बना रही हूँ आज ये आटे के लड्डू, आटे ड्राई फ्रूट के लड्डू। खाने में बहुत अच्छे होते हैं, और क्योंकि ठंड आ रही है तो ठंड में हमें ड्राई फ्रूट खाने ही खाने हैं, और सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और हाँ, उनके लिए भी अच्छे हैं जो ड्राई फ्रूट ऐसे ही नहीं खा पाते हैं, तो क्वांटिटी भी अच्छी पहुंच जाती है पेट में। और एक लड्डू अगर खा लेंगे तो एक लड्डू ही काफ़ी होता है पूरे दिन की एनर्जी के लिए। देखिए आसानी से हमारे लड्डू बनने लगे ना। देखिए हम लोग कुछ और नहीं मिलाया, आसानी से हमारे लड्डू उतने ही मिक्सचर में बन के तैयार हो गए। अगर हाँ आपको फिर भी ड्राई लगता है तो आप इसमें घी का ही यूज करेंगे, मलाई वगैरह नहीं डालेंगे। मलाई डालते ही ये लड्डू ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं रह पाएंगे, लेकिन इस लड्डू को हम स्टोर करके हम दो महीने आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हमने फ्राई करके लिए हैं और ड्राई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 से 2 महीने तक आराम से इन लड्डुओं को हम खा सकते हैं। तो देखिए ये दूसरा लड्डू भी हमारी बातों बातों में बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे लड्डुओं को बना के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, ये सारे लड्डू मेरे उतने मिक्सचर में इतने सारे लड्डू बन गए हैं। तो ये बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे लगते हैं। तोड़ के भी देख लेते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लीजिए फ्रेंड, लड्डू गेहूं के आटे के लड्डू, इनको खाइए और इन सर्दियों में मनाइए और अपनी सेहत को भी अच्छा रखिए। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।